हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ सरल रेखा। जो कि वैसे तो 11th में पढ़ना है, और अगर किसी कम्पिटिटिव पॉलिटेक्निक या आईटीआई इस सब का तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सरल रेखा। तो इसमें सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग ने 10th में पढ़ रखा है उसका भी ओवरव्यू मैं दे देना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, 10th में क्या करते थे? सरल रेखा पढ़ने के लिए ये जो अपना समतल होता है, अभी हम क्या करेंगे 2D में पढ़ेंगे। यही 12th में जाएंगे तो 3D में भी पढ़ना है रेखा का समीकरण। अभी 2D में पढ़ेंगे तो 2D में सरल रेखा को पढ़ने के लिए समतल को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। 4 भाग में बांटने के लिए एक एक्स अक्ष डालते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ा वाला डालते हैं लाइन, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो इस तरह से पूरा समतल को हमने 4 भाग में बांट दिया। ये रेखा पूरा और बढ़ेगा, ये भी पूरा ऊपर तक जाएगा, पूरा नीचे तक जाएगा। 4 भाग में बांट दिया। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। और अब एक्स अक्ष को भी छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वाई अक्ष को भी छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये होता है इसका मूल बिंदु। मूल बिंदु के आगे एक्स को बोलते हैं एक्स अक्ष, मतलब धनात्मक एक्स अक्ष, और लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। धनात्मक एक्स अक्ष को एक्स लिखते हैं और ऋणात्मक एक्स अक्ष को एक्स डैश से दिखाते हैं। धनात्मक वाई अक्ष को वाई से, ऋणात्मक वाई अक्ष को वाई डैश से। ठीक है, अब इस चारों चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांक क्या होता है कि यह बिंदु हमारे मूल बिंदु से कितना एक्स अक्ष की तरफ है और कितना वाई अक्ष की तरफ है, यही दिखाता है। नहीं, यहाँ पर बिंदु देखिए तो मूल बिंदु से कितना एक्स की तरफ बढ़ा है, 1 2 3। अभी हमने इसको जितना भाग में बांटा है इसका लिख देते हैं नामकरण, 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ते जाएगा। और इधर माइनस में ऋणात्मक एक्स अक्ष है, इसलिए इसमें माइनस में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। धनात्मक एक्स अक्ष को भी 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक वाई अक्ष को भी -1 -2 -3, ऐसे। इस बिंदु के लिए हमको एक्स अक्ष की तरफ कितना बढ़ना पड़ा, कितना घर, 1 2 और 3। मतलब इस बिंदु का एक्स निर्देशांक मेरा 3 होगा, और इस बिंदु का वाई निर्देशांक, वाई की तरफ कितना बढ़ना पड़ा है, देखिए तो 1 2, इसलिए इसका वाई निर्देशांक 2। इसको ऐसे मिला भी सकते हैं। मतलब क्या, जब इसका एक्स निर्देशांक लिखना होता है तो वाई अक्ष से दूरी लेते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से भी वही दूरी होगा जितना वाई अक्ष से होगा। और इसका वाई निर्देशांक लिखने के लिए एक्स अक्ष से दूरी लेते हैं, 1 और 2। तो पहला पाद में जितना भी बिंदु लिखेंगे उसका एक्स निर्देशांक भी प्लस में होगा और वाई निर्देशांक भी प्लस में होगा, क्योंकि दोनों में एक्स की तरफ प्लस में बढ़ना पड़ रहा है। दूसरा चतुर्थांश में आते हैं, तब सपोज करिए बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु के लिए एक्स की तरफ कितना बढ़ना पड़ा, 1 2 3 4, लेकिन माइनस में, और वाई की तरफ 1 और 2। एक्स की तरफ -4 बढ़ना पड़ा है इसलिए -4, और वाई की तरफ 2 बढ़ना पड़ा इसलिए 2। मतलब इसका एक्स निर्देशांक भी प्लस और वाई निर्देशांक भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक माइनस में और वाई निर्देशांक प्लस में। ठीक इसी तरफ से यहाँ आएंगे, अगर इस बिंदु का निर्देशांक लिखना रहा तो -4,
और -1, इसका दोनों माइनस में होता है। और चतुर्थ पाद में जब आते हैं चतुर्थांश में, तो x की तरफ 2 और y की तरफ -3, तो ये तो प्लस में और ये माइनस में। इस तरह से किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं। ये तो था बेसिक की बिंदु को किस निर्देशांक में किस तरह से लिखते हैं। अब क्या सीखेंगे, अब हम लोग आगे सीखेंगे दो बिंदु के बीच के दूरी निकालना। ये भी 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना। अगर फिर से बनाएंगे वही, पूरा समतल को 4 भाग में बांट देंगे, x x डैश y y डैश। अब दो बिंदु इस समतल में कहीं भी हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों को प्रथम चतुर्थांश में ही बना लेते हैं। सपोज करिए पहला जो बिंदु लिए है इसका निर्देशांक है x1 y1, और इसका जो दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक है x2 y2। तो इसका दूरी सपोज करिए बिंदु ए है और बी है, तो इसका दूरी क्या होता था, दूरी जो कि ए बी के बराबर भी होगा। इसके लिए क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब x निर्देशांक का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ये फार्मूला सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन 10th में पढ़े इसलिए डायरेक्ट इस फार्मूला को भी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी इस तरह से हम लोग निकालते थे। अब आते हैं सरल रेखा में। अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले सरल रेखा में रेखा का ढाल, जो आप लोग के लिए नया है, 10th में नहीं पढ़े होंगे। रेखा का ढाल, रेखा का ढाल, ढाल को एक और लिखते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं प्रवणता, है ना। इसका इंग्लिश होता है स्लोप। ये क्या होता है इसको अच्छे ढंग से समझिएगा, ठीक है। x x डैश y y डैश, सपोज करिए मेरा रेखा ये है, तो कोई भी रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं उस रेखा का ढाल। ये रेखा देखिए है मेरा, ये रेखा धनात्मक x अक्ष, धनात्मक x अक्ष इन हुआ, धनात्मक x अक्ष ऋणात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष ऋणात्मक y अक्ष। तो धनात्मक x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, मान यही कोण है थीटा, धनात्मक x अक्ष के साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तो इसके tan मान को बोलेंगे ढाल। ढाल कहिए चाहे प्रवणता कहिए, बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ढाल या प्रवणता किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। अब है कि tan थीटा या ढाल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत तरीका से निकाल सकते हैं, अगर रेखा दिया हुआ है तब भी निकाल सकते हैं, अगर रेखा पर का दो बिंदु दिया हुआ है तब भी हम लोग ढाल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सपोज करिए इस रेखा पर दो बिंदु दिया हुआ है, एक है x1 y1 और ये है x2 y2। अगर हमको कुछ नहीं दिया हुआ, केवल दिया हुआ है कि रेखा इस दो बिंदु से पास करता है, x1 y1 से और x2 y2 से, तो इसका ढाल निकालना चाहते हैं। तो देखिए, तो इसको अभी क्या कर सकते हैं, ये x1 y1 है, मतलब यहाँ से ये दूरी कितना होगा, x1 नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी कितना होगा, y1 नहीं, इन होता था। इसका x निर्देशांक क्या बताता था कि x की तरफ कितना दूरी है y से, और इसका y क्या बताता था कि y की तरफ कितना दूरी है। इस बिंदु का ये लंबाई बताइए कितना होगा, x2, और ये लंबाई होगा y2। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा,
इस त्रिभुज में जितना ही कोण है उतना ही यहाँ भी कोण होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। समांतर है तो जितना ये कोण है ये कोण ये भी उतना ही है। अगर इस त्रिभुज से हम tan थीटा निकाल लेते हैं तो हमको इस रेखा का ढाल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी, है नहीं। त्रिभुज एबीसी में अगर tan थीटा निकाल लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा निकाल लेते हैं तो ढाल निकल जाएगा। tan थीटा का मान कितना होगा? tan थीटा होता है क्या? लंब बटे आधार। इस त्रिभुज का लंब कितना होगा? इस त्रिभुज का लंब इतना दूरी होगा ना, आधार इतना दूरी होगा, इतना दूरी को निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक y2 था और यहाँ से यहाँ तक ही y1 है, मतलब ई y1 है तो ये भी इतना y1 है नीचे वाला, मतलब ई दूरी कितना हो गया? BC बराबर, BC बराबर हो गया y2 माइनस y1। ठीक इसी तरह से AC, पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है और इतना x1 है, तो इतना क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। AC बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। इस त्रिभुज का लंब क्या है? BC ही तो है, आधार कितना है? AC है। तो BC की जगह कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यही हो गया आपका ढाल। ढाल किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर, जिसका की मान कितना आ गया है? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ढाल या प्रवणता हम लोग निकाल सकते हैं जब रेखा पर का दो बिंदु दिया हुआ है तब। ऊपर में y निर्देशांक का अंतर, नीचे में x निर्देशांक का अंतर। इस फॉर्मूला को एकदम क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा का समीकरण लिखना। ये भी 10th में नहीं पढ़े थे, तो समीकरण दिया हुआ रहता था तो हल निकालते थे कि वो कहाँ पर कटेगा। अब क्या करेंगे? रेखा का समीकरण लिखना सीखेंगे। इसका 3-4 रूप है, लेकिन जो सबसे मेन रूप है पढ़ रहे हैं हम लोग रेखा का समीकरण। तीन चार रूप इसका पढ़ना है। पहला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिंदु और प्रवणता, कहिए चाहे ढाल कहिए। इसमें क्या होगा? आपको एक बिंदु दिया रहेगा और रेखा का ढाल दिया रहेगा, तब आप लोग रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। एक बिंदु दिया रहेगा और रेखा का, तब बिंदु का समीकरण लिख सकते हैं। कैसे? इसमें क्या दिया रहेगा? इस पर का एक बिंदु दिया रहेगा, मान लीजिए बिंदु दिया हुआ x1 y1 और इसका ढाल दे दिया है। ढाल को हम लोग m से दिखाते हैं, निरूपित करते हैं। किससे? m से, या प्रवणता को m से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो बिंदु और प्रवणता दिया रहेगा तो हम लोग का जो रेखा का समीकरण होगा ये होगा y माइनस y1 बराबर उसका प्रवणता इंटू x2 माइनस x1। ये एकदम गांठ बांध करके इसको ध्यान रखना है। y बराबर y माइनस y1 बराबर m यानी कि प्रवणता इंटू x2 माइनस x1। x2 कहाँ दिया है? x माइनस x1। ठीक है, दूसरा इसका रूप है दो बिंदु द्वारा रेखा का समीकरण। थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा जब कटेगा तो।
ठीक है। अगर दो बिंदु दिया रहे तब भी रेखा का समीकरण लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए और उसका ढाल चाहिए। तो दो बिंदु दिया हुआ है तो और अच्छा है, एक ही बिंदु चाहिए था, और दो बिंदु दिया हुआ है तो ढाल नहीं निकाल सकते हैं। दो बिंदु के द्वारा ढाल निकालना अभी हम लोग सीखे थे। अगर इस पर का दो बिंदु दे दिया है, x1/1 x2/2, इसका ढाल तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, यानी कि प्रवणता। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ढाल और प्रवणता एक ही चीज है। इसका प्रवणता क्या होता था, बाई 2 माइनस बाई 1 और बटा x2 माइनस x1, अभी अभी सीख दिए थे, है ना। तो इसमें भी इसके लिए अलग नहीं याद रखना है, यही चीज याद रखना है कि एक बिंदु चाहिए और ढाल चाहिए। तो बिंदु मान लीजिए इसी का यूज करके लिख रहे हैं, तो बाई माइनस बाई 1 बराबर m की जगह क्या हो जाएगा, होगा तो यही m इंटू एक्स माइनस x1, m की जगह ये चीज रख दीजिए। अलग से याद रखने का जरूरत पड़ा नहीं, यही समीकरण के द्वारा हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं। जब दो बिंदु दिया हुआ है तो पहले ढाल निकाल लेंगे और उस ढाल का मान यहाँ रख देंगे, प्रवणता का मान m की जगह। नहीं, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो बाई माइनस बाई 1 बराबर m की जगह हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 बटे x2 माइनस x1 बटा x माइनस x1। बहुत लोग इसको याद रखते हैं अलग से, इसको अलग से और इसको अलग से, हम लोग नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, दो बिंदु से पहले m निकाल लेंगे, उस m का मान यहाँ रख देंगे। नहीं, यही है। चलिए फिर तीसरा रूप में आते हैं, स्टॉप करिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक बिंदु और प्रवणता दिया हुआ है तो रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। दूसरा क्या पढ़ा कि दो बिंदु दिया हुआ है तब भी उसका प्रवणता निकाल सकते हैं, दूसरी प्रवणता नहीं, रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, है ना। तीसरा देखते हैं, इसको बोलते हैं ढाल रूप, ढाल या प्रवणता रूप। इसमें क्या रहेगा कि रेखा का ढाल दिया रहेगा और रेखा बाई अक्ष को कहां पे कितना दूरी पर कट कर रहा है ये भी दिया रहेगा। सपोज करिए थीटा है, ढाल या प्रवणता tan थीटा बराबर m दिया हुआ है और बाई अक्ष को कितना दूरी पर कट कर रहा है ये भी दिया रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि इधर कट कर सकता है, ऐसे बनाएंगे तो नीचू कट करेगा, सी माइनस में होगा। तब जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, रेखा का ढाल, और c क्या है कि बाई अक्ष को कितना दूर पर काट रहा है। ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है अक्ष के अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। ऐसे एक ही इंपॉर्टेंट था पहला, एक बिंदु और ढाल वाला नहीं, क्योंकि वो पता है तो उसी फार्मूला के सहारे इसका भी समीकरण लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका ढाल दिया हुआ ही है। अब बाई एक्स पर कितना काट रहा है ये भी दिया हुआ है, तो बाई एक्स पर कितना काट रहा है मतलब इस बिंदु का निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं कि एक्स की तरफ कुछ भी नहीं बढ़े तो 0, अब बाई की तरफ सी पर काट रहा है तो यहाँ सी होगा। एक तरफ से उसका ढाल या बिंदु देहीन दिया, उस फॉर्मूला का भी यूज करके इसका समीकरण निकाल सकते थे। अंतःखंड क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें क्या रहेगा कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को कितना दूरी पर काट रहा है ये दिया रहेगा, वाई अक्ष को कितना दूरी पर काट रहा है ये दिया रहेगा। आ रहा नीचे तक। तब जो रेखा का समीकरण होगा
ये होता है x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। इसको भी याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि x को a पर दूरी पर काट रहा है, इसका मतलब इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x की तरफ a दूरी, अब y की तरफ तो कुछ भी नहीं बिंदु पर, 0। इस बिंदु का भी निर्देशांक दे देता निकाल सकते हैं, x की तरफ कुछ भी नहीं बढ़े तो x 0, y की तरफ b बढ़े हैं तो b। तो एक तरह से इस रेखा पर का दो बिंदु नहीं मिल गया, दो बिंदु मिल गया तो समीकरण भी लिख सकते हैं सबसे पहला वाला फार्मूला से। ये हो गया दूसरा। एक और इसमें आता है, इधर आ जाएगा। तो पांचवा रूप क्या था, यह होता है लंब रूप में समतल का नहीं, लंब रूप में रेखा का समीकरण। इसमें क्या रहेगा, x डैश y डैश। ये चीज दिया रहेगा कि कोई भी रेखा मूल बिंदु से कितना लंबित दूरी है, लंबित दूरी मतलब रेखा पर जो लंब डालेंगे ये कितना दूरी पर है, ये दिया रहेगा। और ये जो लंब है एक शख्स के साथ कितना दूरी बना रहा है, ये दिया रहेगा। ठीक है, मूल बिंदु से रेखा पर जो लंब डाल रहे हैं वो दूरी दिया रहेगा, और लंब एक शख्स के साथ कितना कोण बना रहा है वो दिया रहेगा। तो हाँ, तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। नहीं, m नहीं है, m क्या होता था, m तो होता था कि रेखा एक शख्स के साथ कितना कोण बना रहा है, ई tan थीटा m होगा। ये अल्फा दूसरा कुछ है, इस पर से जो लंब डालें वो कितना एंगल बना रहा है दिया रहेगा, तब ही होगा रेखा का समीकरण। 5 रूप ध्यान में रखिएगा और चलिए